सिंह राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता तारा, जय माता काली कपालिनी, जय श्री सूर्य देव। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे अनोखे ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, सिंह राशि वालों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे और पूरे परिवार के साथ दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे में मित्रों तुम्हारी जिंदगी की सबसे भयानक और दर्दनाक घटना होने वाला है। आज से पहले कभी हमारे साथ ऐसा खेल नहीं हुआ होगा। कर्मों का भांडा फूटने वाला है, एक हिसाब होने वाला है। अगर अपने जीवन की सच्चाई जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि कहते हैं मित्रों परमात्मा के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। और यह भी कहा जाता है कि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत जोर से पड़ती है। मित्रों, आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन देखिए वही इंसान अपने आने वाले भविष्य को सुन पाएगा जो इंसान आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख लेगा। क्योंकि मित्रों, इस बार जो भविष्यवाणी मैं करने आया हूँ वह भविष्यवाणी साधारण नहीं है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपके परिवार की खुशियां छीन रही है। मित्र, अच्छी पिछले कुछ समय से आपके जीवन में खुशी से भरा एक भी पल नहीं आया है। पिछले कुछ समय से आप रो रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए तड़प रहे हैं, बहुत ज्यादा भयावह स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है। तो अब देखिए मित्रों, अगर आज आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया और जो सावधानियां मैंने आपको बताए उन सावधानियां को भारत लिया और अभियान भी आपने बना लिए, तो मैं गारंटी के साथ आने वाला समय नहीं होगा। मित्रों, आप मेरी बातों को मजाक में मत लेना, क्योंकि इस बार आपकी कुंडली में जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन साधारण नहीं होगा। अपने घर के सारे दरवाजे बंद करके आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना। तो लिए मित्रों, अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं तो ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले तो इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि पितृपक्ष का समय चल रहा है। आप सभी अच्छे से जानते हैं और पितृपक्ष में रहते हैं कि पितृ स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आते हैं और आकर हमारे द्वारा जो चीज उन्हें चढ़ाई जाती है उन्हें वह ग्रहण करते हैं। इस वक्त देखिए, आपको सबसे पहले तो अपने घर का माहौल, अपने घर का वातावरण बहुत ज्यादा सकारात्मक बनाकर रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि पितृ हमेशा उसी घर में प्रवेश करेंगे जिस घर में शांति होगी, जिस घर के लोग आपस में प्यार से रहेंगे, जिस घर में पूरी तरह से भाईचारा रहेगा। क्योंकि इस वक्त आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो रहे हैं, भाई भाई आपस में ही लड़ रहे हैं, घर की औरतें छोटी छोटी बात को लेकर घर का तमाशा बना रही है। इस वजह से मित्र आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि मित्रों देखिए, अगर घर में रोज रोज की किसकिस होगी तो उसे हर इंसान का जो मानसिक स्वभाव है वह पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इसलिए आप सभी को मैं बता देता हूँ कि इस वक्त घर का वातावरण बिल्कुल व्यवस्थित बनाकर रखने की कोशिश करें। और इतना ध्यान रखिएगा मित्रों कि इस समय हर व्यक्ति के जीवन में एक अदृश्य शक्ति सक्रिय रहती है और वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि वह शक्ति देव होते हैं। जी हाँ मित्रों, तो पितृपक्ष का प्रभाव हर इंसान के, कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि मित्र को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो हर व्यक्ति के ऊपर इस वक्त अलग अलग तरह का प्रभाव होता हुआ दिखाई देगी। करियर में रुकावट, अचानक धन की हानि, बार बार झगड़ा, नींद ना लगा और बिना कारण मन शांत रहना, ये सब संकेत है कि पूर्वज कुछ कहना चाहते हैं। आपको उनकी बातों को सुनना है। उनकी तस्वीर के आगे जाकर आपको उनसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि अगर आपकी कुछ अधूरी इच्छा है, आपकी कुछ बात है, तो कृपया आप हमें सपने में आकर जवाब दें। और मित्रों बता देते हैं कि यदि कोई अपने पितरों को भूल जाए तो उसकी, देखिए हमारे की मॉडर्न युग हो गया है, कलयुग आ गया है। लोग पितृपक्ष, पितृ देवता में विश्वास बहुत काम करते हैं उन्हें लगता है, लेकिन इसी दौरान मित्रों करियर में वही लोग सफलता पाते हैं जो अपने काम के साथ साथ अपने परिवार और परंपरा के प्रति आस्था रखते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें अपने परिवार में एकरूपता बनाकर रखनी है, तुम्हें अगर करियर में आगे बढ़ाना है, तो अपने पितरों का आशीर्वाद पाना बहुत जरूरी होगा। देखिए, आज के समय में बहुत सारी औरतें सिर्फ और सिर्फ एक संतान के लिए तरस रही है। पति पत्नी इतनी मेहनत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी कई बार अमूलकरण की हमारे जो घर का वंश बढ़ाते हैं वो पितृदेव बढ़ाते हैं। और अगर पितृ प्रसन्न होंगे तो आने में मदद करेंगे, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही आज के समय में हमें पुत्र और पुत्र की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह हमारे वंश को बढ़ाने में सबसे आगे रहते हैं। अब देखिए मित्रों, इस वक्त आपको ध्यान जरूर रखना है कि अपने कपड़े को बिल्कुल साफ सुथरा, स्पष्ट, और आपको भी पवित्रता का कार्य का पालन करना है। बेवजह किसी भी तरह के संबंध नहीं बनाना है। मित्रों के नाम से जल दान किया जाए तो धन का प्रवाह स्थिर रहेगा। इसमें मित्र दान जरूर करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर तुम्हारी सामर्थ्य बहुत ज्यादा
ज्यादा अच्छी है। तुम जल दान, अन्य दान, कपड़े या फिर कौन सा भी अनाज दान भी करेंगे तो देखिए आपके पास धन की स्थिति बिल्कुल स्थिर रहेगी, क्योंकि आज के समय में लोग पैसों के लिए कई तरह के जतन करते हैं, लेकिन अगर पुण्य सही करेगा, अगर बदल जाएगी, पुराने बीमारियां उभर सकती है। पुरानी बीमारियां उभरने की वजह से पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो सकता है, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, नींद न आना और तनाव बढ़ सकता है, और खासकर रात में पसीना आना, डरावना सपना आना या बार बार देखी बदलते हैं कि कोई हमारे या कोई मित्र के रूप में इंसान है तो वह हमसे कुछ कहना चाह रहा है। इस वजह से हमें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। और देखिए परिवार और रिश्तों में भी यह समय परीक्षा का है। छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो सकते हैं, भाई बहनों में अनबन हो सकती है, पति। ऐसे में जरूरी है कि आप घर में सकारात्मक वातावरण बनाए, विवाद से बचने की कोशिश करें। और रोज सुबह यदि आप अपने काम पर भी जाते हैं, अपना व्यवसाय भी करते हैं और अपने घर से भी निकल रहे हैं, तो देखिए आपके हाथ जोड़कर निकालना चाहिए, क्योंकि मित्रों के आशीर्वाद में ही शक्ति होती है। और पितरों का आशीर्वाद यदि मिल जाता है तो इंसान चांद पर भी पहुंच जाता है। कि मैं आप सभी को इस वक्त बता देता हूं कि धान के मामले में खर्च अधिक होगा। कर्ज लिया था, उसे कर्ज को लौटाने की अब मित्रों किस्त आ चुकी है। देखिए तुमने अगर आज किसी से पैसा उधार लिया है तो उसे का आयसन को आकर तुम्हारे ऊपर किसी भी जन्म का भरना पड़े, क्योंकि हमारा शास्त्र रहता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पिछले जन्म का या वर्तमान जन्म का भार पड़ता है तो फिर वह इंसान जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ पाता है। लेकिन यदि आप पितरों को तर्पण करें और गरीबों को भोजन, कारण धन की हानि काम हो सकती है। लोग आज के समय में ऐसे अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा लोगन पुण्य करने में लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए कामों से हर कोई डर रहा है, और सिंपल सी बात है कि अगर कामों से इंसान डायरेक्ट तो ही इंसान सही मार्ग पर चलेगा। हुए शत्रु हो और तुम्हारा शत्रु से तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारी सफलता नहीं देखी जा रही है। मित्र देखिए जिंदगी में लोग हमसे, मित्रों आपका जीवन से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि विवाद से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इससे और परिवार टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा। मित्रों आपका जीवन में जो दुश्मन है, ये दुश्मन बाहर के भी हो सकते हैं और घर परिवार का भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहे। सबसे पहला नियम, आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास न करें, क्योंकि यह समय परीक्षा का है तो असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। मित्रों देखिए उपाय के तौर पर रोजाना दर्पण करना, फिर को जल चढ़ाना, फूल घर में ले आना। वक्त में बता देता हूँ कि आपकी कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को पितरों को नाराज कर देते हैं। देखिए उपलब्धि मिली नहीं, छोटा सा कुछ काम बना नहीं, कि अहंकार तो सबसे पहले दौड़कर आता है, और उसे अहंकार के कारण कई बार हमारे पितरों को भी ठेस पहुंचती है। कि विनय का प्रयास करते हैं तो वह क्या देखते हैं कि घर का वातावरण कैसा है, उनके पुत्र, उनकी पुत्री, उनकी पत्नी, उनके परिवार कैसा है। क्योंकि यदि परिवार में थोड़ा सा भी अहंकार होगा, थोड़ा सा भी किसी चीज का घमंड होगा, तो पितरी कभी नहीं आएंगे और पितरी नाराज होकर आपकी दहलीज से ही लौट जाएंगे। देखिए मित्रों दिखावा भी नहीं करना है, कि दिखावा करने के लिए पितरों के नाम पर बड़ी बड़ी भजन संध्या करते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, बड़े बड़े लंगर चलते हैं। तो कुछ लोग इन सब चीजों की आड़ में सिर्फ और सिर्फ दिखावा करके अपना नाम कमाते हैं। तो इसकी वजह से भी मित्रों देखिए आपसे प्रसन्न होने की जगह नाराज हो सकते हैं। और बता देते हैं मित्रों की आज के समय में हर किसी की जुबान बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। हर व्यक्ति किसी न किसी की बुराई करता रहता है, सीना किसी के बारे में बुरा सोचता रहता है। तो मित्रों से जल्द इन तीनों देशों को दूर करने का प्रयास करें। और इनमें आपको मित्रों आपको इस वक्त ध्यान रखना है कि हमेशा विनम्र रहना है, भोजन में सात्विकता रखना है और घर में सफाई रखना। जो काम आप ये करेंगे ये पितरों को प्रसन्न करने के लिए काफी है। कई सारे लोग पूछते भी हैं कि गुरुजी पितरों को प्रसन्न कैसे करें, तो ये सब चीज मैंने आपसे बताई। और मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि जो लोग रोज अपने घर में दीपक जलाकर पितरों से प्रार्थना करेंगे उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आएगा, जरूर आएगा। पितरों का आशीर्वाद ऐसा होता है कि वह वीडियो का भाग्य बदल देता है। और कई बार आपके जीवन में भी अनुभव किया होगा कि जीवन कोई बड़ी खुशखबरी मिलती है, जब कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो पितृ मित्र हमें आशीर्वाद देते हैं। इतना चाहिए कि अपने घर में यहाँ पर हम पानी पीने की मटकी रखते हैं, वहाँ पर हमें हर रोज एक दीप, क्योंकि मित्रों कहा गया है कि पितृपक्ष का वैसे तो हर एक दिन शुरुआत करने का, उनका आशीर्वाद लेने का और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का इस समय किया गया तर्पण और साधना आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। मित्रों परिवार में शांति, करियर में उन्नति और स्वास्थ्य में सुधार तभी संभव है जब आप अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता करेंगे। याद रखिए पितृपक्ष में हर इंसान का भाग्य उसके कर्म और उसकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो ये समय आत्मचिंतन करने का है, अपनी गलतियों को सुधारने का है और पितरों के आशीर्वाद से एक नई शुरुआत करने का है। बता देते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको अपने जीवन के अहम पहलुओं पर ध्यान जरूर देखना होगा। सबसे पहली बात है कि आप अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से आपको समर्पित रहना है, अपने कार्य को प्राथमिकता देनी है। लोगों की आदत होती है मित्रों की आज का काम कल पर डालने की, और कोशिश न करें कोई भी काम टालने से, और उसे काम में हमें ना में सफलता मिल पाती है और ना ही अच्छी मात्रा में पैसा प्राप्त हो सकता है। सभी को इस वक्त में बता देता हूं कि आपकी कुछ गलतियां हैं, वीडियो को आपको पूरी तरह से नियंत्रण रखना है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आप हर कुछ भी उठाकर किसी को ना
बोलिए, क्योंकि क्रोध और अहंकार दो इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। अपने क्रोध में आकर करने लोग ऐसी बातें बोल देते हैं और इस व्यक्ति का दिल दिखने लगता है। और अहंकार देखिए मित्रों, अहंकार उन लोगों को दिखाए जो लोग आपसे पूछे हैं, उन लोगों को नहीं जो आपसे नीचे है। कई बार लोग अपने माँ बाप को ही इनकार दिखने लग जाते हैं। जरा सा कमाने लग गए, चार पैसे जरा सा जीवन में आगे बढ़ गए तो माँ बाप से मुंह फेर लेते हैं। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि माँ बाप भगवान के समान है। तो माँ बाप से मुंह फेर लोग, और अगर परमात्मा ने तुमसे मुंह फेर लिया तो फिर तुम इस दुनिया में कहीं के नहीं रहोगे। पहले और विशेष बात में आपको यही बताऊंगा, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर तुम्हारा शरीर देगा तुम्हें की बीमारी नहीं रहेगी, तुम नित्य व्यायाम करोगे और उचित मात्रा में आराम करोगे तो मित्र तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। परिवार और करीबी रिश्तों के साथ विश्वास और संवाद बनाए रखें, क्योंकि विश्वास और संवाद किसी भी रिश्ते की कुछ सबसे पहले नींद है। और अगर यह नींद मजबूत रहेगी या नहीं पूरी तरह से जमीन से होगी तो अब बंद करें कि वक्त पर हमें मिल जाता है। तो हमें जीवन में आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपको ध्यान रखना है कि पैसों की बचत करने की कोशिश करें, नहीं तो बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा।